नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे कि आज संकेत किस तरह से मिल रहे हैं। कल मुनाफा वसूली काफ़ी ज़्यादा हावी थी भारतीय बाजारों में, तो उसको देखते हुए आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ नतीजे भी ढेर सारे आ रहे हैं और आने भी वाले हैं, तो नतीजों पर क्या करना चाहिए और खबरों के दम पर आज कहाँ एक्शन है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। कल का बाजार देखिए, हमने कल काफ़ी उतार चढ़ाव देखा कल के मार्केट में, लेकिन फिर फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो कमज़ोरी के साथ हुई। एक मुनाफा वसूली आखिरी आधे घंटे में बाजार में देखने को मिली है। तो आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी पर। मजबूत शुरुआत देखने को मिल रही है एशियाई बाजारों की, जिसमें कि एसजीएक्स निफ्टी देखिए करीब 24 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। बाकी एशियन मार्केट से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स से कैसे संकेत हैं, ये भी समझ लेते हैं। ये बताने के लिए मेरे साथ प्रियंका जुड़ चुकी है। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताइए आज संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए पूजा, जैसे कि आपने बताया कि लास्ट आवर में सेल ऑफ देखने को मिला इंडियन इंडाइसिस में, तो भले ही एफआईज ने अपने लॉन्ग्स को कवर किया हो, नए शॉट्स बनाए हो, लेकिन अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहां बहुत अच्छा जोश है। रीजन है क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग नंबर्स वहां भी अच्छे आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स के रिजल्ट्स आए हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे आने की शुरुआत नेटफ्लिक्स से हुई है, जिसके चलते एक अच्छा जोश हमने देखा यूएस मार्केट्स में। इनफैक्ट नैस्डैक को अगर आप बात करें तो 5 दिन की जो उसकी बढ़त थी उसे अभी तक सस्टेन किया है, फ्रिजल आउट कहीं से नहीं दिखती है तेजी। डाउ में लगभग 200 अंकों की तेजी आपको देखने को मिली है, जहां बढ़त के साथ बंद हुए। नैस्डैक की बात करें और एसएनपी की बात करें, दोनों में करीब 1% तक का उछाल देखने को मिला है कल इंडाइसिस में। वहां पर भी क्वार्टरली अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर है और उसे अच्छा खासा प्ले आउट कर रहे हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यूएस मार्केट्स में। दूसरे एसेट क्लास की अगर आप बात करें तो ऑयल इज स्टिल अ कंसर्न, अभी भी $84 प्रति बैरल के पार है क्रूड का प्राइस। यूएस डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी जरूर दिखाई दे रही है, अब 93 के आसपास है यूएस डॉलर इंडेक्स। लेकिन अगर सबसे बड़ा जो एक ट्रिगर रहा है वो रहा है बिटकॉइन में। देखिए बिटकॉइन की हम बात कई दिनों से कर रहे हैं पूजा की, रिस्क ऑन एनवायरनमेंट क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में तेजी दिखती है। यहाँ जो क्रिप्टो करेंसी में तेजी देखने को मिली है कल, उसका रीजन था क्योंकि बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कई दिनों से कि वहाँ अमेरिका पे, अमेरिकन इंडाइसिस पे बिटकॉइन के ईटीएफ की फ्यूचर्स में ट्रेडिंग शुरू होनी थी। वो शुरू हो गई है, जिसके बाद हम बिटकॉइन के प्राइसेस में एकदम से अच्छा खासा सर्ज देखने को मिल रहा है। $64 के पार चला गया बिटकॉइन का प्राइस। तो ये टोटल सिनारियोज हैं जो इस वक्त अभी निकल कर आएंगे। इंडियन इंडाइसिस अपने खुद के डोमेस्टिक ट्रिगर्स पे जरूर चल रहे हैं, लेकिन अगर आप यूएस के मार्केट्स की तेजी को देखें तो वहां से संकेत अच्छे दिख रहे हैं। निकाई भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। पूजा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स के लिए। तो यूएस मार्केट में अच्छे नतीजों के दम पर काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और इस वक्त एशियन बाज़ारों की शुरुआत भी अच्छी दिखाई दे रही है। ये इस वक्त के क्यूज़ मिल रहे हैं। निकाई, हैंग सेंग, एसजीएक्स निफ्टी सभी में अच्छी तेज़ी है। निकाई देखिए करीब करीब ½ % ये ऊपर इंडेक्स है, इस वक्त कारोबार कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एफआईएस डीआईएस के आंकड़े कल कैसे आए थे, ये भी, इस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद हम आगे की स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा करेंगे। जो 3 दिन की खरीदारी थी है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नज़र आया है और अब कैश मार्केट में 500 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं कल एफआईआईज। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में दूसरी तरफ देखेंगे तो खरीदारी की है और खरीदारी का आंकड़ा भी बड़ा है। 1770 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा कल एफआईआईज की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में देखने को मिला है। वहीं घरेलू निवेशकों की बात करें तो कैश मार्केट में बड़ी बिकवाली करके गए हैं घरेलू निवेशक। करीब 2570 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कर घरेलू निवेशक करके गए हैं और उसका असर भी दिखा कल भारतीय बाजारों पर आखिरी कुछ घंटों में बड़ी मुनाफा वसूली कल के सेशन में देखने को मिली है। तो आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ ग्लोबल कैपिटल के हिमांशु गुप्ता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए सुबह सुबह अपना। आपसे समझना चाहेंगे आज जिस तरह के संकेत आ रहे हैं एफआईआईज के और ग्लोबल मार्केट से और कल का भी मुनाफा वसूली को देखते हुए आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें, कौन से लेवल्स को आप वॉच करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए भारतीय बाजारों में कल एक ऊपरी लेवल से मैं कहूँगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखने को मिला और मुझे लगता है कि ये काफ़ी मच जो है ये अनएक्सपेक्टेड लाइन्स है। कल से पहले पिछले अगर 7-8 दिनों का
वन वे अप मूव देखें, जहाँ पर बाजार लगातार गैप्स के साथ डील कर रहे थे, गैप अप ओपनिंग होने को देखने को मिल रही थी और बाजार अ, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गए थे शॉर्ट टर्म में। और मुझे लगता है कि कल जो ये बाजार में थोड़ा सा एक बाजार में मुनाफा वसूली है, ये कहीं ना कहीं वापस से एक बाजार में जो जो नॉर्मलाइजेशन है, एक मीन रिवर्जन जिसको हम बोलते हैं, उसका एक प्रोसेस है। अभी मेरा ऐसा व्यू नहीं है कि कोई ये जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, ये कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। अभी मैं इसको सिर्फ एक नॉर्मल हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग की तरह देखता हूँ और एक अच्छी स्ट्रेच रैली के बाद एक ये हुँ, कंसोलिडेशन का काम करता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक हुँ, निफ्टी हुँ। में लेवल्स का सवाल है, देखिए पूजा, मुझे लगता है कि आज की जो ग्लोबल क्यूज हैं वो थोड़े पॉजिटिव हैं, तो उसके चलते यहाँ पर शुरुआत जो है वो थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन अगर आप टेक्निकल सेटअप देखें और अगर आप डेरिवेटिव्स ऑप्शंस का डेटा देखें, तो मुझे लगता है अब 18,500 जो है वो एक हर्डल की तरह काम करेगा। वहां पर जो पुट राइटर्स थे उनमें अनवाइंडिंग एक्टिविटी ऑलरेडी कल हो चुकी है और अब जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में है वो 18,500 और 18,600 अपसाइड में है और डाउन साइड में सबसे बड़ा पुट राइटिंग जो है वो 18,300 पर विजिबल है। मुझे लगता है कि 18,500 के आसपास आपको आज के लिए अगर निफ्टी वहां पर मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती हैं। डाउन साइड में मुझे लगता है पूजा, ये जो करेक्शन शुरू हुई है ये 18,350 18,300 तक निफ्टी को ले जा सकती है। 18,550 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि 18,500 के आसपास निफ्टी में शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। सिमिलरली निफ्टी बैंक में पूजा, देखिए एक अच्छी ब्रेकआउट, फाइनली एक ब्रेकआउट के बाद एक रिलेटिव हुँ, स्ट्रेंथ कल के सेशन में जरूर देखने को मिली। कोटक बैंक की तरफ से एक अच्छा स्ट्रेंथ, एक पार्टिसिपेशन था। लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा और एक जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है वो आज के सेशन में एक्सटेंड हो सकता है। तो 39,700 750 मेरी समझ से यहाँ पर शॉर्ट का एक लेवल है इंट्राडे के लिहाज से। 39,500 39,400 तक डाउन साइड में टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। 39,900 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट ये है कि 39,400 39,200 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हैं, जहां पर मुझे लगता है वापस से यहाँ पर निफ्टी बैंक में खरीदारी करके चला जा सकता है। जी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखिए रेंज आपको बता दिया गया है। आज के लिए बिकवाली का ट्रेड दिख रहा है। थोड़ा और कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ये रणनीति सुझाने की राय। इसके अलावा हिमांशु, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होगी? देखिए मुझे लगता है आईटी एक अच्छा कमबैक दिखा रहा है और यहाँ पर मुझे लगता है कि बाजार को आज भी सपोर्ट आईटी की तरफ से आता हुआ मिल सकता है। तो टेक महिंद्रा में कल एक अच्छा वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये जो रैली है टेक महिंद्रा की आज भी एक्सटेंड हो सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी का आइडिया इनिशिएट किया जा सकता है। 1540 के आसपास का क्लोज है। मेरा मानना है कि टेक महिंद्रा में 1610 रुपए तक के टारगेट के लिए तेजी की जा सकती है 1518 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और साथ ही साथ हमने देखा कि एचयूएल के कल नंबर्स के बाद एफएमसीजी सेक्टर में एक अच्छी शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि वहां पर पॉकेट्स में थोड़ी वीकनेस देखने को मिलेगी। तो डाबर में कल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वीकली सपोर्ट के नीचे यहाँ पर कल स्टॉक निकला है। डाबर मुझे लगता है कि 610 के आसपास कोई उछाल मिलता है तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाए 618 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर। मेरा मानना है कि यहाँ पर 590 580 रुपए तक के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिनों में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। जी। ओके, तो ये रहा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति को लेकर। हिमांशु, आपसे एक और सवाल होगा। कल हमने देखा कि आईआरसीटीसी, आईएएक्स और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो पिछले काफ़ी दिनों से शानदार रैली दिखा रहे थे, लेकिन कल उन सभी स्टॉक्स पे भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिसाल के तौर पर आईआरसीटीसी और आईएएक्स जैसे अगर शेयर को ले लें तो इन सभी स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? पूजा जी, देखिए स्पेसिफिकली आईआरसीटीसी, आईईएक्स या जितने भी हाई मोमेंटम स्टॉक थे, चाहे वो इंडिया मार्ट हो या डिक्सन हो, कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म में रैली थी वो ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी थी और जैसे ही यहाँ पर चार्ट्स पर एक शॉर्ट टर्म में सेल सिग्नल आए, एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट्स के चलते यहाँ पर कल हमने देखा कि काफी अच्छी एक प्रॉफिट बुकिंग सभी काउंटर्स में देखने को मिली। मुझे लगता है कि अभी भी शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक्स ओवरबॉट हैं। अगर मैं आईआरसीटीसी की बात करता हूँ तो स्टॉक की कल क्लोजिंग लगभग 5400 के आसपास है और स्टॉक का 20 डे का मूविंग एवरेज लगभग 4500 के आसपास है, जहां पर इमीडिएट अच्छा सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो इस करेक्शन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप अच्छे मुनाफे में हैं और इन शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद स्टॉक वापस से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो मुझे लगता है अभी आप कोई बहुत जल्दबाजी ना करें इनको खरीदने के लिए। हो सकता है 1-2 दिन और ये एक्सटेंड होती हुई नजर आए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और वॉलेटिलिटी इन काउंटर्स में बढ़ती हुई नजर आए, तो मुझे लगता है अभी एग्रेसिव बाइंग से यहाँ पर थोड़ा सा बचना चाहिए।
ओके, पॉइंट टेकन। चलिए, इन सभी स्टॉक्स में ये रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कल दिन की ऊंचाई से तेज गिरावट चुनिंदा स्टॉक्स में देखी गई है, लेकिन वहां पर खरीदारी करने की जल्दी ना करें। अभी 2-3 दिन वहां पर और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उसका ज़रूर आप ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों पर भी और नतीजों पर फोकस करते हैं। और कल दो दिग्गज कंपनी, माफ़ कीजिएगा, कल बाजार बंद होने के बाद नेस्ले ने अपने नतीजे घोषित किए थे। एचयूएल के नतीजे तो हमने देखा था बाजार के दौरान ही आ गए थे। नेस्ले ने अपने नतीजे घोषित किए हैं और कैसे रहे हैं नंबर्स, ये समझ लेते हैं। विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। विनी, गुड मॉर्निंग। बताइए नेस्ले के नंबर्स कैसे थे? नेस्ले के Q3 नंबर्स ईटिंग अप एक्सपेक्टेशंस के साथ मिल रहे हैं और इन लाइन है एक्सपेक्टेशंस के साथ। ओवरऑल देखें Q3 करंट ईयर 21 में नेस्ले ने रेवेन्यू ग्रोथ किया है अराउंड 9.6% का, वाइल उसके प्रॉफिट बढ़े हुए हैं 5% से और मार्जिन्स आए हैं 24.4% वर्सेस 24.9%। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम और मिक्स ग्रोथ देखा हुआ है डोमेस्टिक सेल्स में। वो कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में हाईलाइट किया हुआ है और कंपनी नॉर्मली वॉल्यूम ग्रोथ नंबर नहीं देती है, तो हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है जो कंपनी इंडिकेट कर रहा है। और जो मेजर ट्रेंड्स है, वन तो इनपुट कॉस्ट बढ़ता गया है और कंपनी बोल रही है कि वो एक्सपेक्ट करे कि आगे जाते हुए भी ये बुलिश ट्रेंड जो है इनपुट प्राइसेस में वो चलता रहेगा ग्लोबली और लोकली भी कुछ हद तक वो चलता रहेगा। तो मे भी थोड़ा मार्जिन प्रेशर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एचयूएल ने भी यही हाईलाइट किया था कि इनपुट प्राइस का जो प्रेशर है वो तो चलता रहेगा और वो एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो अभी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। उसके अलावा नेस्ले में जो हाईलाइट किया हुआ है आउट ऑफ होम कंजम्पशन, वो भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन हुआ है और ऑलमोस्ट प्री पैंडमिक लेवल पे तक पहुंच गया है। प्री कुक्ड डिश जो होते हैं वो भी उनकी काफ़ी अच्छी मोमेंटम कंटिन्यू हुई है वहाँ पे भी, और उन्होंने इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी है, जो अवेलेबल थे प्रोडक्ट्स वो भी इम्प्रूव हुई है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में भी उन्होंने डबल। बिल्कुल, तो ये तो थे नेस्ले के नतीजे। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनियों ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे घोषित किए हैं और ये पूरी डिटेल्स लेकर अब शरद दुबे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, ढेर सारे नतीजे आए हैं कल मार्केट बंद होने के बाद। एक एक करके बताइए कौन से नतीजे आए हैं और किस तरह के रहे हैं ये नंबर्स। गुड मॉर्निंग पूजा। तो नतीजे के लिस्ट लंबे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। एसीसी के नतीजे आए हैं और रिजल्ट जो थे ऑलमोस्ट इनलाइन आए थे, लेकिन एबिडा के जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेटर परफॉर्मेंस आई है। ऑलमोस्ट फ्लैट आया है एबिडा मार्जिन्स 19%, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी स्ट्रांग है। कहते हैं कि जो जैसे रियल एस्टेट और इंफ्रा का पिकअप हो रहा है तो सीमेंट के भी जो डिमांड है उसमें भी पिकअप देखने मिलेगी। एलटीटीएस के भी नतीजे आए थे और स्ट्रांग नतीजे आए थे। डॉलर रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 6% का इजाफा हुआ और कंपनी ने जो है गाइडेंस बढ़ा दिया, ग्रोथ गाइडेंस। अब वो FY22 का डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस को लगभग 19 से लेकर 20% तक का जो है ग्रोथ का अनुमान दिखा रहा है। कांस्टेंट करेंसी में भी एक अच्छी उछाल देखने मिली। हालांकि अट्रिशन जो है पूरे आईटी इंडस्ट्री में चल रही है तो ये कंपनी अलग नहीं है, इसमें भी अट्रिशन देखने मिला। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए। याद रखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स और कस्टमर एडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं। रेवेन्यू में 26% का ग्रोथ हुआ है और सारे सेगमेंट्स में आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और सारे जो इक्विटी के रिलेटेड वर्क्स है सब में एक अच्छे परफॉर्मेंस देखने मिले। आईसीसी प्रू लाइफ इंश्योरेंस की जो है मिली जुली नंबर्स देखने को मिले। नेट प्रीमियम था आपका वो अनुमान से थोड़ा कम था और लेकिन जो प्रॉफिट था उसमें जो है अबव एस्टिमेट्स देखने मिला। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है उस पर ऑलमोस्ट 45% का बढ़ोतरी देखने मिला और परसिस्टेंसी जो रेशियो होती है उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने मिली। उसके अलावा रैलिस इंडिया के भी नतीजे आए, वो थोड़े से वीक थे। आपके मुनाफा में तो कटौती हुई ऑलमोस्ट 32% का और नवीन फ्लोराइन के भी ऑलमोस्ट मिक्स से लेके वीक रिजल्ट्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू ऑलमोस्ट सपाट था, ऑलमोस्ट 5-6% का ग्रोथ किया और पैट में जो है 7% का डाउनटिक दिखने मिला। तो ये सारे जो थे नतीजे थे जो आज हम लोग इम्पैक्ट पे जो है नज़र रखेंगे। बिल्कुल, तो करीब 6-7 नतीजे थे जहां पर कि आज कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है नतीजों के दम पर। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं आज? खबरों वाले शेयर में सबसे पहले मैं एस्ट्रल का नाम लूँगा। वो ज़रूर कल के ट्रेड में 7.5% ज़रूर गिर गई थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस की अपडेट है कि वो अब जो है फॉसेट्स और सैनिटरी वेयर के बिजनेस में जा रहे हैं। अब याद रखिए कंपनी के डीलर नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है
और कुछ कुछ मैनेजमेंट्स हैं जो आपके सेरा सैनिटरी वेयर के थे, वो अब मैनेजमेंट जो है मूव करके आ रहे हैं एस्ट्रल में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा एस्ट्रल को फोकस में रख के। HDFC AMC की बात करें तो उनकी जो CEO है पीयूष सुराना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दीपक फर्टिलाइजर्स भी फोकस में रहेगा। QIP लॉन्च हो रही है, वो 600 करोड़ रेस करेंगे। जो प्राइस बैंड है सूत्रों से पता चला वो 405 से लेकर 415 रुपये प्रति शेयर पे है और फ्लोर प्राइस ऑलमोस्ट 422 रुपीज़ 48 पैसे है। रिलायंस रिटेल भी फोकस में रहेगा। रिलायंस की जो आर्म है तो वो बेसिकली ऋतु कुमार जो फैशन डिज़ाइनर ब्रांड है उनके कंपनी के में 52% स्टेक जो है एक्वायर करेंगी। कोल इंडिया का भी बयान आया है कि वो टेम्पररीली जो है सप्लाई सिर्फ पावर सेक्टर को प्रायोरिटी देंगे, बाकी अन्य सेक्टर्स को नहीं देंगे। आपके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिलायंस ये भी फोकस में रहेंगे। गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कि जो रिफाइनरीज की जो जॉइंट डील होगी उससे जो है हमारी जो इंपोर्ट बिल है उससे वो हम कैसे कम करें, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। HCL टेक और इनोवेसर पार्टनर का एक डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन का जो है एक एग्रीमेंट भी हुआ है। और टाटा स्टील BSL के भी नतीजे आए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि जो रेवेन्यू का ऑपरेशंस ग्रोथ है उसमें 50% का ग्रोथ देखने मिला है और जो ओवरऑल जो मार्जिन्स है उनमें थोड़ी सी एक इम्पैक्ट आई है बिकॉज आपके जो चेंजेस आए हैं माइनिंग एक्ट के उसके कारण। और याद रखिए टाटा स्टील BSL जो है भूषण स्टील उनका पूरा जो प्रोसेस जो है टाटा स्टील का कंट्रीब्यूशन टोटल एबिटा का वो ऑलमोस्ट 19% है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा टाटा स्टील BSL भी देखने के लिए। तो ओवरऑल ये सारे खबर जो है आज बज़ करेंगे और हमें ट्रैक करेंगे आज दिन के ट्रेड पे। बिल्कुल। तो काफ़ी सारी खबरें हैं, काफ़ी सारे नतीजे हैं जहां पर कि आज एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आज किन शेयरों पर ट्रेडिंग के लिहाज से आपको नज़र रखनी चाहिए ये भी बता देते हैं। शुरुआत में हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे, 3 कॉल्स उन्होंने दिए थे, तीनों में खरीदारी करने की राय थी। अब अगला जो स्टॉक आ रहा है वो सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आ रहा है। LNT में खरीदारी करने की राय ये सुझा रहे हैं आज के लिए। 1900 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा 1820 का। तो ये राय LNT पर आज आपको दे दी गई है। स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेडिंग की रणनीति बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी हमारे पास आ चुकी है। एक बार देख लेते हैं रणनीति क्या सुझा रहे हैं वो। पहला जो कॉल वो दे रहे हैं वो चांदी में दे रहे हैं। चांदी में खरीदारी करने की राय 64,000 के लेवल्स पर और आज के लिए जो टारगेट देख रहे हैं वो 65,000 तक के लेवल्स यहाँ पर सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं और इसके अलावा स्टॉप लॉस होगा 63,600 का। तो ये तो स्ट्रैटेजी होगी चांदी में। अब अगला जो स्ट्रैटेजी आ रहा है इनका क्रूड ऑयल कच्चे तेल में, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय 6,200 के लेवल्स पर कच्चे तेल में खरीदारी करने की राय और टारगेट सुझा रहे 6,330 का। इनफैक्ट वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सचिन गुड मॉर्निंग। कुछ टेक्निकल दिक्कतें आपसे संपर्क नहीं हो पाया। आज आप बताइए कमोडिटी मार्केट में एक्शन किस तरह का है और रणनीति हमने पढ़ ली है लेकिन किस तरह की चाल आप देख रहे हैं सिल्वर और क्रूड दोनों में ही? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए एग्जैक्टली ओवरऑल देखा जाए सिल्वर और क्रूड दोनों ही मार्केट जो है वो पॉजिटिव आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्टेड है। सिल्वर के अंदर ऑल्दो कल भी एक अच्छी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली है। हायर साइड में 65,500 कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है जहां से कल एक गिरावट भी आती हुई देखी है। बट डाउन साइड में अगर सपोर्ट की हम बात करें तो 62,700 63,000 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इनके 64,000 के आसपास अगर प्राइसेस ओपन होते हैं तो सिल्वर जो है बाय करके चलना चाहिए। 63,600 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड एक्सपेक्टेड है 65,000 अगेन। अंटिल और अनलेस हायर साइड में 65,500 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक बहुत बड़ा मोमेंटम सिल्वर में एक्सपेक्टेड नहीं है। बट हाँ, जैसे 65,500 ब्रेक होगा एक्सपेक्टेड है 68,000 और 70,000 तक के भी लेवल। वही दूसरी कॉल जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में एनर्जी सेक्टर से रहेगी। एनर्जी सेक्टर में हम यहाँ पर क्रूड रिकमेंड करेंगे बाय साइड के अंदर। ओवरऑल क्रूड के अंदर काफी अच्छी तेजी बनी हुई है। नाइमेक्स क्रूड में भी, नाइमेक्स मार्केट में भी ब्रांड क्रूड जो है वो $85 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। काफी सपोर्टिव मार्केट जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में लग रहा है। इनकेस 6200 के आसपास में क्रूड के प्राइसेस ओपन होते हैं तो बाय पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 6130 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और हायर साइड टारगेट हमें लगता है 6330 एंड 6350 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं, और ये बताने के लिए आज मेरे साथ मेरी सहयोगी ख्याति जुड़ चुकी हैं। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अब हम देखते हैं कि किन ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या स्टॉक्स पे क्या राय दी है। शुरुआत करते हैं CLSA के साथ। CLSA ने नेस्ले पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य दिया है 19,500 रुपीज़ पर शेयर का। Q3 के नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं, लेकिन मार्जिन में थोड़ी सी दबाव दिख रहा है। आगे देखते हैं, सिटी ने नेस्ले पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 22,000 रुपीज़ 75 रुपीज़ पर शेयर का। इसके आगे देखते हैं, UBS ने HUL पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य है 3,250 रुपीज़ पर शेयर का। आगे देखते हैं, CS ने HUL पे आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य है 2,800 रुपीज़ पर शेयर का। Q2 के नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं, लेकिन वॉल्यूम्स में दिख रहा है थोड़ा वीकनेस। इसके अलावा देखते हैं, ICICI प्रूडेंशियल पर CLSA ने खरीदारी की राय को घटाकर आउट परफॉर्म की दी है, लक्ष्य दिया है 750 रुपीज़ पर शेयर का। APE ग्रोथ में थोड़ी सी कमी दिखी है, लेकिन FY21 से 23 तक APE में 19% ग्रोथ का अनुमान दिया है। आगे देखते हैं, आखिरी में देखते हैं, JP मॉर्गन ने ACC पे ओवरवेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य दिया है 2450 रुपीज़ पर शेयर का। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो वो नेस्ले, HUL, ICICI प्रूडेंशियल और ACC पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर आज आपको नज़र रखनी है। चलिए, फिलहाल मॉर्निंग स्वदेश पे मेरे साथ